Hey everyone, welcome and welcome back to my YouTube channel. This is Ankita and hope you all are doing great. So in this video, I'm sharing my Indigo ground staff interview experience with all of you. So let's start it. जैसा कि आप सबको पता है कि मैंने अब तक मेरी जितनी भी वीडियोस बनाई हैं वो सारी कैबिन क्रू इंटरव्यू एक्सपीरियंस रिलेटेड ही हैं। बट अब मैं ग्राउंड स्टाफ एक्सपीरियंस की वीडियो कैसे बना रही हूँ तो इसके पीछे भी एक बहुत लंबी कहानी है। और अगर हम वीडियो ही बना रहे हैं तो चलो मैं आपको एक कहानी भी बता ही देती हूँ। सो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट इट। मैंने अपनी एक वीडियो में मेंशन किया था कि मैंने टीसीएस का एक इंटरव्यू दिया था। टीसीएस इज़ टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और मैं उसमें सिलेक्ट भी हो गई थी बट मैंने वो जॉइन नहीं किया था। सो टीसीएस वालों ने इंडिगो एयरलाइंस के साथ कोलैबोरेशन किया था एंड मुझे इसकी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि ऐसा कुछ भी हुआ है। बट हमारे कॉलेज के जो वाइस प्रिंसिपल है ऑल्सो माय फेवरेट टीचर दीप्ति मैम, उन्होंने मुझे ये सेंड की इन्फॉर्मेशन। और एक इसका फॉर्म फिल होना था कि इंडिगो एयरलाइंस ग्राउंड स्टाफ हायरिंग कर रही है टीसीएस के थ्रू, कि टीसीएस वाले अपने कैंडिडेट्स हायर करें और फिर वो आगे उनको पहुंचाएं। मतलब कि आगे इंटरव्यू का प्रोसेस जो होगा वो टीसीएस के थ्रू उनको बताया जाएगा। तो मैंने वो फॉर्म फिल किया। आफ्टर दैट मुझे ईमेल आ गया था कि 2-3 दिन बाद इंटरव्यू होगा। देन ये पूरा प्रोग्रेस मैं आपको बताती हूँ इस वीडियो में। तो फॉर्म फिल करने के बाद 2-3 दिन बाद हमारा एक ऑनलाइन सेशन हुआ था। उसमें टीसीएस वाले जो एचआर थे उन्होंने हमें ग्राउंड स्टाफ के बारे में पूरी डिटेल दी थी कि ये जॉब है, ये जॉब डिस्क्रिप्शन है, इंडिगो एयरलाइंस के बारे में कुछ बताया था। एंड उसके बाद उन्होंने एक इंटरव्यू कंडक्ट किया था। लाइक 150 टू 200 कैंडिडेट्स थे उसमें और उसमें से फिर 87 सिलेक्ट हुए थे फॉर सेकेंड राउंड। एंड जो सेकेंड राउंड हमारा इंटरव्यू का था वो था इंडिगो की एचआर टीम के साथ। ओके, तो इंडिगो के जो एचआर टीम थे उन्होंने हमारा सेकेंड राउंड कंडक्ट किया एंड देन उसमें भी मेरा सिलेक्शन हो गया। उसमें बस हमारा सेल्फ इंट्रोडक्शन दिया था उन्होंने और कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे थे। आफ्टर दैट हमारा थर्ड राउंड हुआ और वो एक पर्सनल इंटरव्यू था जो हमें वहाँ पर बुलाकर करवाया। मतलब जो इंडिगो के एचआर थे उन्होंने हमसे पूछ ली थी कि हमारी जो नियरेस्ट लोकेशन है वो हमें फिल करनी थी। एक फॉर्म हमसे भरवाया था, उसमें हमें हमारी नियरेस्ट एयरपोर्ट लोकेशन फिल करनी थी। तो मैंने अपना जो नियरेस्ट है वो दिल्ली था, वो मैंने फिल किया एंड फिर उन्होंने उसकी वो जो लोकेशन है, जो होटल है, वेन्यू है, वो हमें सेंड की। और जो मेरा इंटरव्यू हुआ ग्राउंड स्टाफ का वो गुड़गांव में हुआ, गुरुग्राम में, ऑन 26 जून, जो रिसेंटली अभी 2 दिन पहले। तो मैं और मेरे साथ एक लड़की और थी, मेरी फ्रेंड, दैट नेम इज़ नितिका। सो हे नितिका, इफ़ यू आर वाचिंग दिस वीडियो। तो हम दोनों हमारे दादाजी के साथ वहाँ पर गए। तो हमने पूरी रात ट्रैवल किया ऑन 25 को एंड 26 को सबसे पहले होटल में वेन्यू पर हम ही पहुँचे। एंड पता है क्या हुआ? हमें लगा था कि हमारा ही इंटरव्यू है, ओनली हम जो कैंडिडेट्स हैं टीसीएस वाले सिर्फ हमारा ही इंटरव्यू हो रहा है और किसी का इंटरव्यू नहीं हो रहा। क्योंकि मैंने जो प्रोफाइल है इंडिगो की उसमें देखा था कि कोई भी वॉक इन इंटरव्यू नहीं था ग्राउंड स्टाफ का उस दिन। बट बाद में जब हम रेडी होकर आए, हम अराउंड 5:30 पहुँच गए थे वेन्यू पर। फिर जब हम रेडी होकर वापस आए तब हमने देखा कि कैंडिडेट्स आए जा रहे थे, आए जा रहे थे। मैंने वापस से सर्च करके देखा कि कहीं नहीं है ना, इसकी कहीं जॉब डिस्क्रिप्शन में नहीं है, ग्राउंड स्टाफ का वॉक इन इंटरव्यू तो नहीं है। मैंने चेक किया तब भी मुझे कुछ शो नहीं हो रहा था, बट फिर भी कैंडिडेट्स आ रहे थे। फिर जो कैंडिडेट्स आ रहे थे मैंने उनमें से एक को पूछा कि ये वॉक इन इंटरव्यूज़ तो नहीं है, इसमें मेंशन भी नहीं किया कर रखा इंडिगो एयरलाइंस वालों ने, तो फिर इतने सारे कैंडिडेट्स कैसे आ रहे हैं? तो उन्होंने मुझे बताया कि इंडिगो वाले वॉक इन इंटरव्यू करा रहे हैं और ये जो लोकेशन आस-पास के एरिया के लोग हैं, बस यही आ रहा है और कोई ज़्यादा नहीं आ रहा है। तो भाई ठीक है, हम वेट कर रहे थे। हमारा रिपोर्टिंग टाइम 8:30 टू 10:30 था, 2 घंटे तक का रिपोर्टिंग टाइम था एंड देन उसके बाद इंटरव्यू स्टार्ट होने थे। जैसे-जैसे कैंडिडेट्स आ रहे थे तो अराउंड 250 टू 200, मतलब 250 से ज़्यादा कैंडिडेट्स ही आ गए थे वहाँ पर, इतनी सुबह-सुबह वो भी। और फिर उसके बाद टाइम हो गया था, 8:30 हो गए थे। तो उन्होंने जो होटल के जो मैनेजर्स थे और कुछ थे टीम वर्क, मतलब सिक्योरिटी गार्ड जो भी थे वो थे वहाँ पर। उन्होंने लाइन्स बनाई, बॉयज़ की 2-3 लाइन्स थी एंड जो गर्ल्स थी उनकी सिर्फ एक ही लाइन बनाने को कही। तो इतनी ज़्यादा लंबी लाइन्स बन गई थी, बस पूछो मत। और धूप इतनी ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और जो देखो, मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहती हूँ कि अगर आप केबिन क्रू इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो वो आपको फैसिलिटी देते हैं होटल में रहने की।
बट अगर आप ग्राउंड स्टाफ के लिए जा रहे हो तो क्राउड बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स आते हैं इंटरव्यू में, तो होटल वाले इतनी फैसिलिटीज़ नहीं रखते। उसके लिए आपको फिर धूप में खड़ा रहना पड़ता है और इतनी गर्मी में धूप में खड़ा नहीं रहा जाता, तो मेरी सजेशन है कि आप अपनी वाटर बॉटल साथ ही लेकर जाओ, बिकॉज़ इतनी गर्मी में बहुत बुरा हाल हो जाता है, ठीक है? सो आपका खाने का भी कुछ सामान अपने साथ कैरी करके लेके जाओ और पानी की बॉटल तो ज़रूर लेकर जाओ, उसे तो बिल्कुल भी मत भूलना, ज़रूरत पड़ सकती है कभी भी, कभी भी। लाइन बनने के बाद वो हमारे डॉक्यूमेंट्स देख रहे थे, सीधा ही होटल में नहीं जाने दे रहे थे, वो डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहे थे और उसके लिए वो पासपोर्ट देख रहे थे आफ्टर 2022, मतलब 2022 के बाद का जो इश्यू है, वो पासपोर्ट ही उसमें अलाउड थे। तो मेरा पासपोर्ट न्यू था, मेरा पासपोर्ट चल गया था, बट उनको डिग्री चाहिए थी, ग्रेजुएशन की डिग्री, और मैंने अभी रिसेंटली पिछले साल ही अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, तो इतनी जल्दी डिग्री नहीं आती है। और जो लड़कियाँ प्रोविज़नल सर्टिफ़िकेट ला रही थी अपनी डिग्री का, वो भी वो अलाउ नहीं कर रहे थे। प्लस मैंने अपने तीनों ईयर्स की मार्कशीट भी उनको दिखाई थी, बट उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। तो अगर आप ग्राउंड स्टाफ के इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो मेक श्योर कि आपके पास डिग्री है। अगर आपके पास डिग्री है तो वो आपको इंटरव्यू के लिए अलाउ करते हैं, अदरवाइज़ वो नहीं करते। तो हम जितने भी टीसीएस वाले थे, किसी के पास पासपोर्ट नहीं था, बट उसमें एक चीज़ मेंशन की अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आप अपना पुलिस वेरिफ़िकेशन दिखा सकते हो। बट मेरी फ्रेंड के पास उसका पासपोर्ट नहीं था, पुलिस वेरिफ़िकेशन था, बट उन्होंने वो भी अलाउड नहीं किया। उसके बाद हम टीचर्स वालों को तो रिजेक्ट कर ही दिया, प्लस और भी जितने कैंडिडेट्स थे वो उनको भी नहीं ले रहे थे। अब हम टीसीएस वाले थे तो थोड़ा बहुत तो था हमारा कि अगर हमें इंटरव्यू के लिए स्पेशली बुलाया तो हमारा इंटरव्यू तो लेना ही चाहिए था, उन्हें ऐसा हमारे साथ नहीं करना चाहिए था। इसलिए हमने हमारी टीसीएस की जो एचआर थी उनको कॉल किया, उनसे हमने कॉन्टैक्ट किया, देन उन्होंने इंडिगो वालों के साथ कॉन्टैक्ट किया। फिर उन्होंने इंडिगो वालों ने हमें दूसरे होटल का एक एड्रेस सेंड किया, फिर हम उस होटल में गए अपना इंटरव्यू देने। तो मैं आपको मेरी फर्स्ट वेन्यू बता देती हूँ, जो सारा जो ग्राउंड स्टाफ का इंटरव्यू जहाँ हो रहा था, वो हो रहा था फॉर्च्यून सिलेक्ट ग्लोबल में, ओके, ऑन 26 ऑफ जून। जो गुरु द्रोणाचार्य जो है एड्रेस उस साइड का, उधर ही था, ठीक है। एंड जो दूसरा होटल था वो इंडिगो का ही था, जो ई मार कैपिटल टावर्स, शायद ऐसा सा कुछ नाम था, मुझे अब प्रॉपर याद नहीं है, बट ऐसा सा कुछ नाम था, ओके। तो फिर जिस होटल में हम गए थे, जो ई मार कैपिटल टावर्स ऐसे कुछ नाम था, उसमें गए थे। मैं तो वहाँ जाकर इतनी खुश हो गई थी कि सारे जो स्टाफ थे वहाँ पर, जितने भी स्टाफ मेंबर्स थे वो इंडिगो के ही थे। जितनी भी एचआर टीम थी इंडिगो की वो वहीं पर थी। प्लस जो जितने भी एओ एंड सीएस डिपार्टमेंट के थे, एयरक्राफ्ट मैनेजर के थे, ग्राउंड स्टाफ के जितने भी थे, सिक्योरिटी मान लो, चाहे आप कुछ भी मान लो, रैंप सर्विस के मान लो, कस्टमर सर्विस के मान लो, जितने भी एचआर मैनेजर थे, एयरक्राफ्ट मैनेजिंग थे, इंजीनियर्स थे, वो सारी की सारी इंडिगो टीम वहाँ पर थी। तो मैं इतना खुश हुई थी, पहले तो हम बहुत उदास हो गए थे सारे, बट इतने उदास भी नहीं हुए थे, बट हो गए थे कि हम इतनी दूर से ट्रैवल करके आए हैं और हमें हमारा इंटरव्यू का चांस ही नहीं मिल रहा। तो देखो सैडनेस तो थोड़ी होती है फिर, बट एक होप होती है ना कि इतनी दूर आए हैं तो कुछ तो होगा। फिर हम उस होटल में गए। उस होटल में जाने के बाद हमने जो रिसेप्शन था वहाँ पर कॉन्टैक्ट किया कि हमें एचआर से मिलना है, जो हमारा इंडिगो का एओसीएस डिपार्टमेंट का इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे। फिर उन्होंने हमें वेटिंग एरिया में वेट करने के लिए कहा, हमने वेट किया। अराउंड हमने 30 मिनट तक हमने वेट किया था। उसके बाद जो एचआर थी वो वहाँ पर आई। उन्होंने हमें जॉब डिस्क्रिप्शन बताया अच्छी तरह से, हमें सारा मतलब बहुत अच्छे से बात कर रही थी। वैसे तो इंडिगो वाले अच्छे ही हैं सारे के सारे, मैं कोई बुराई नहीं करना चाहूँगी इंडिगो वालों की, बिकॉज़ इंडिगो इज़ माय ड्रीम एयरलाइन एंड आई वांट टू वर्क इन ओनली इंडिगो एयरलाइंस। दैट इज़ माय बिगेस्ट ड्रीम ऑफ माय लाइफ। ओके, तो मैं तो बहुत खुश हुई थी। जब मैं गई थी उस होटल में, बहुत ज़्यादा खुश हुई थी। फिर हमने बहुत से वहाँ पर एचआर थे, हमने उनसे भी बातें की थी, उनसे भी कॉन्टैक्ट किया था, बहुत अच्छा लगा। मतलब एक ऐसी फीलिंग आ रही थी कि हम इंडिगो के मेंबर बन चुके हैं। बट अब नहीं, आगे बढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ, फुल एक्सपीरियंस। फिर जो एचआर थी उन्होंने हमें जॉब डिस्क्रिप्शन बताया एंड उन्होंने हमारी जो ईमेल आईडी है उस पर हमें सेंड किया। फिर हम थोड़ा-सा चाय-पानी पीने चले गए थे। उसके बाद एचआर ने हमारे रिज़्यूमे तो ले रखे थे, जो हमारे सीवी थे वो कलेक्ट कर लिए थे। और सबसे पहले फिर वो एचआर मैम आई, हम वेटिंग एरिया में वेट कर रहे थे। सबसे पहले उन्होंने मेरा ही नाम लिया, अंकिता खन्ना, चलो आपका इंटरव्यू है। फिर मैं गई उनके साथ एंड हमारा इंटरव्यू पर्सन इंटरव्यू हुआ था, 1 बाय 1 हुआ था। सबसे पहले मेरा इंटरव्यू हुआ था, जो मैम थी एचआर मैम वो थी वहाँ पर और एक और एचआर थी। ओके, तो दोनों ही बहुत अच्छे से बात कर रहे थे, दोनों बहुत अच्छे से इंटरव्यू लिया था उन्होंने। तो जो मेरा जॉब डिस्क्रिप्शन जो मैंने अपने सीवी में मेंशन कर रखा है अपना वर्क एक्सपीरियंस, तो उन्होंने सबसे मेरा फर्स्ट क्वेश्चन मेरे वर्क एक्सपीरियंस से ही पूछा।
मतलब मेरा वर्क एक्सपीरियंस रिलेटेड क्वेश्चन ही उन्होंने पूछा। दैन मैंने आंसर किया एंड जो सेकंड क्वेश्चन था वो था व्हाई एविएशन एंड व्हाई इंडिगो एयरलाइंस। तो मैंने वो भी अपना आंसर किया एंड देन उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि रोटेशनल शिफ्ट होगा तो आपको कोई इश्यू तो नहीं है, आप राजस्थान से हो तो आपको ट्रैवल में इतनी इश्यू नहीं आएँगी, ये वो ऐसे करके क्वेश्चन था। बट मैंने कहा नो सर, आई विल मैनेज इट। ऐसे-ऐसे करके बस वो इंटरव्यू 5-6 मिनट तक चला था, ओके। इतना छोटा-सा इंटरव्यू हुआ था, ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ था एंड वन बाय वन फिर सारी जो जितनी भी गर्ल्स थे, जितनी कैंडिडेट्स थी हमारी, सबका इंटरव्यू हो गया था एंड बाद में जो एचआर थी उन्होंने बताया कि अब आप जा सकते हो और बाद में जो भी आपका फीडबैक होगा, हम आपको ईमेल पे बता देंगे। जो भी आपका रिज़ल्ट होगा, जो भी रिस्पॉन्स होगा। फिर हम घर आ गए थे और घर आने के बाद रात को 8 बजे रिस्पॉन्स आ गया था। मुझे होप थी कि सिलेक्शन हो, बट नहीं हुआ सिलेक्शन, कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ तो सीखने को ही मिलता है और ये मेरा एक्सपीरियंस था और मैंने बहुत कुछ सीखा। देखो ऑनेस्टली आप जब भी कहीं भी जाते हो अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकल कर तो आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलता है। फिर वो चाहे छोटी से छोटी चीज़ ही क्यों ना हो, बट आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा और मेरी लाइफ़ का सबसे बड़ा डर मेरा यही था फेलियर और अब मैं फेलियर को इतनी बार फेस कर रही हूँ ना कि ये डर निकलता जा रहा है। मैंने अपनी स्कूलिंग से लेकर कॉलेज तक कभी फेलियर देखा ही नहीं, क्या फेलियर होता है। लेकिन अब जो मेरा ड्रीम जॉब है, उसे पाने के लिए इतनी कर रहे हैं, झंझट जो हो रही है, जो स्ट्रगल हो रहा है वो कर रहे हैं, बट ठीक है जो भी है, कुछ ना कुछ लाइफ़ के हर फ़ेज़ पर कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है एंड येस आई एम हैप्पी। अगर सिलेक्शन नहीं भी हुआ है तो सीखने को ही मिला है एंड आई ट्रूली बिलीव इन दैट कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, एवरीथिंग हैपेन्स फॉर अ रीज़न। हम नहीं जानते कि वो जो हम चाहते हैं वो ऐसा नहीं हुआ तो उसके पीछे रीज़न क्या है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, वो हम नहीं जानते। बट भगवान जानते हैं, सो जस्ट ट्रस्ट ऑन हिज़ प्लान्स। बट अपनी तरफ से भी आप कोशिश जारी रखिए, जो आप कुछ करना चाहते हैं, जो आप पाना चाहते हैं, उसके लिए मेहनत कीजिए, तो ज़रूर आपको सक्सेस मिलेगी। और मैं अगर अपनी बात करूँ, तो मेरी भी जर्नी अभी स्टार्टिंग ही हुई है और येस मैंने एचआर को भी ये बात कही थी कि सर आई एम गेटिंग नर्वस दैट्स व्हाई दिस इज़ द रीज़न, ऐसे करके मैंने कुछ कहा था। अब तो मुझे भी खुद से ढंग से याद नहीं है, बट सर ने उस टाइम पर मुझे एक ही चीज़ बोली थी कि दिस इज़ योर स्टार्टिंग जर्नी, कि ये तो अभी आपकी स्टार्टिंग जर्नी है, अभी तो आपको आगे-आगे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो बस एन्जॉय करो, अपना हर एक फ़ेज़ लाइफ़ का एन्जॉय करो, डरो मत क्योंकि अभी अगर आप फेलियर को फ़ेस कर लेते हो, तो आगे जो आपको खुशी मिलेगी ना, सक्सेस को फ़ेस करने की, सक्सेस को जीने की, जो ज़िंदगी आप सोच रहे हो कि मुझे ऐसी लाइफ़स्टाइल चाहिए, जब वो लाइफ़स्टाइल आपके पास होगी, तो आप उस टाइम पर इस चीज़ को सोचकर हँसोगे कि यार मैं उस टाइम पर इतना दुखी हुई थी, मैं उस टाइम पर इस चीज़ के लिए रोई थी, ठीक है? तो इस मोमेंट को भी एन्जॉय करो और आगे वाले टाइम को भी सोचकर थोड़ा-सा खुश हो। ज़्यादा मत सोचो क्योंकि अगर आप फ्यूचर का ज़्यादा सोचोगे तो प्रेज़ेंट में जीना भूल जाओगे। बिकॉज़ आई बिलीव इन दैट कि पास्ट में जाकर आप कुछ कर नहीं सकते और फ्यूचर की सोचकर आप बस आपका प्रेज़ेंट ही खराब कर रहे हो। सो जस्ट लिव इन प्रेज़ेंट और ये ही ट्रुथ है। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखो अभी मैं केबिन क्रू नहीं हूँ, बट दिस इज़ माय बिगेस्ट ड्रीम। अभी नहीं हूँ बट मैं बनूँगी। आई एम द फ्यूचर कैबिन क्रू, ओके? फ्यूचर में बनूँगी और तब एक दिन मैं ये वीडियो ज़रूर पोस्ट करूँगी कि येस आई एम द कैबिन क्रू इन इंडिगो एयरलाइंस। और अगर मेरी तरह आपको भी इंडिगो एयरलाइन ही पसंद है, आप भी इंडिगो एयरलाइंस के ही मेंबर बनना चाहते हो, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।